नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर के छीनीगोठ में आयोजित मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव में प्रतिभाग कर महिलाओं के आत्मविश्वास, उद्यमशीलता और पारंपरिक कौशल का उत्सव मनाया। तो वहीं इस दौरान कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी से ही विकसित उत्तराखंड का सपना साकार होगा और राज्य सरकार महिलाओं को केवल सहयोग नहीं दे रही बल्कि उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने उत्सव स्थल पर लगे विभिन्न लाइव स्टॉलों का अवलोकन किया और महिलाओं के श्रम और कौशल को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। सीएम धामी काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित बीजेपी जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। दरअसल काशीपुर में बीजेपी जिला कार्यालय का भूमि पूजन मुख्यमंत्री धामी ने ही किया था। 2 साल में अब ये जिला कार्यालय बनकर तैयार हो गया है। गुरुवार को कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, नगर निगम महापौर दीपक बाली भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने अपने संबोधन में पार्टी के जिले के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। जहाँ हमारे नवनिर्मित कार्यालय का आज लोकार्पण भी हो गया, जिसका 2 साल पहले हमने शिलान्यास किया था। आज उसका लोकार्पण संपन्न हो गया। ये कार्यालय बन जाने से क्षेत्र और आसपास के लोगों को एक अच्छा स्थान, अपनी समस्याओं के लिए सरकार तक बात पहुंचाने के लिए, तो रोजमर्रा की समस्याएं हैं या चुनौतियां हैं जो भी समाज के अंदर आती है, उन सभी को समाधान का एक वो भी मिलेगा, यहाँ पर एक स्थान मिलेगा। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ये कार्यालय हमारे सभी लोगों की जन भावनाओं का एक केंद्र बन गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा नगर में उत्तराखंड के सबसे ऊंचे तिरंगे ध्वज का लोकार्पण किया। खटीमा के कंजाबाग तिराहे में स्थापित राष्ट्रीय ध्वज की ऊंचाई 65 मीटर यानी लगभग 213 फीट रखी गई है। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण लगभग 47,82,000 की लागत में लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया गया है। इससे पूर्व मेलाघाट इलाके में 20 करोड़ के लगभग निर्मित होने वाले शिलान्यास किया। भरी हुई लोगों के अंदर, और ये हमेशा ये ध्वज हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमारे राष्ट्र ध्वज के लिए हमारे अनेक सेनानियों ने, बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया है, तभी जाके हमको इस स्वतंत्रता मिली है। और हमारे नौजवान पीढ़ी को, युवाओं को हमेशा राष्ट्रभक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए प्रेरित करता रहेगा। और मैं सभी को, सीमांत क्षेत्रवासियों को इस राष्ट्रीय ध्वज के लगने के लिए सबको शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित श्री पशुपतिनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। जहां इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धा और आस्था के प्रतीक के रूप में मंदिर में घंटी चढ़ाई। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री धामी के मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्रीडा स्थल छीनीगोठ टनकपुर में आयोजित मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव कार्यक्रम के दौरान नवनिर्मित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय भवन के साथ कुल 15 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में लगभग 36.30 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बता दें कि इन योजनाओं का उद्देश्य शिक्षा, पेयजल, कानून व्यवस्था, पर्यटन और कल्याण जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और जनता को सुगम सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
चंपावत आदर्श चंपावत बने, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। लगातार विकास योजनाओं पे धन आवंटन किया जा रहा है, नई योजनाओं पर विचार किया जा रहा है, योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनको कार्य रूप दिया जा रहा है और आदर्श चंपावत से ही आदर्श उत्तराखंड का रास्ता आगे बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से हम सब उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस दशक को बनाने के लिए हम सब पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं और उत्तराखंड आज बहुत सारे मामलों में आज देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। समान नागरिक संहिता हमने सबसे पहले यहां लागू की है। नकल का एक सख्त कानून यहां पर बनाया है। 26,000 से अधिक अभी तक नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं। हंस फाउंडेशन देहरादून के सहयोग से प्रदत्त आर्ट और हिंदुस्तान जिंक और ममता संगठन के संयुक्त सौजन्य से एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा वाहन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को निजी आवास नंगला तराई खटीमा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हंस फाउंडेशन और हिंदुस्तान जिंक कंपनी और ममता संगठन के ये प्रयास स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में सहायक सिद्ध होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में अर्बन नक्सलियों के सक्रिय होने के आरोपों के बाद बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम धामी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है वही कुछ ऐसे तत्व भी खड़े हो रहे हैं जो किसी के प्रभाव में आकर सरकार की योजनाओं का विरोध करते नजर आ रहे हैं। किलो दिख रहा था इसमें 3.5 महिलाओं के खिलाफ वातावरण बनाने की जरूरत प्रयास किया जाता है, जबकि जनादेश हमारे पक्ष में रहता है, चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम का चुनाव हो, देखा लोकसभा का चुनाव हो, क्योंकि चुनाव वर्ष से ये अनेकों प्रकार के लोग हैं जो इस प्रकार स्टैंड ना करें। खासतौर पर जो नकल का प्रकरण था, तो नकल के प्रकरण में एक व्यक्ति जिस घटना को, चाहे वो नकल की कही है, चाहे पेपर लीक कही है, तो सीबीआई उसका डिसीजन देगी, लेकिन वो जो व्यक्ति इसमें खालिद नाम का जो व्यक्ति जिसने इस प्रकार का षड्यंत्र किया, इतने कठोर कानून की बात तो संशय खड़ा होता है। इस पर निवारण करने का प्रयास हो रहा है। 50 किलो दिख रहा था इसमें 3.5 किलो ये पहाड़ में होना चाहिए, ठीक है सर। और एक और पहाड़ में अल्मोड़ा जनपद के चौकुटिया क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर चल रहे प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर अब राजनीति तेज हो गई है। इस मामले में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कहा कि उत्तराखंड में चौमुखी विकास तेजी से हो रहा है और सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है और जहां नर्सों की कमी है वहां उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। कैथोला ने प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव नजदीक आते ही कुछ लोग राजनीतिक माहौल गरमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता बीजेपी के विकास मॉडल पर विश्वास रखती है और 2027 के चुनाव में भी पार्टी की जीत तय है। देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आज प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है। आप ये देखिए कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज को लेकर के जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, अन्य जगहों पर भी मेडिकल कॉलेज धीरे धीरे हमारी सरकार स्थापित करने जा रही और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो। आपने देखा होगा कि स्वयं मेरे कोटद्वार शहर में बहुत सारे नर्सेज का अभाव था, उसको जो है पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। सारे हॉस्पिटल्स में नर्सें हों, डॉक्टर हों, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर भी बेहतर ढंग से स्वास्थ्य सुविधा हो सके, इस पर हमारी सरकारें काम कर रही हैं।
उत्तराखंड की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विवेक है, परंतु केंद्र और प्रदेश नेतृत्व की रायशुमारी के बाद इसे जल्द किया जा सकता है, क्योंकि अब इसकी जरूरत और मांग दोनों है। वहीं कांग्रेस ने इस देरी पर तेज तंज कसा है और प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी का असली कारण वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच अंतर्कलह है। 3 साल से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ। कि भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर्कलह है, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच जो नोरा कुश्ती चल रही है, जो गुटबाजी चल रही है, वो किसी से छुपी हुई और उसका असर मंत्रिमंडल गठन पे भी पड़ रहा है। आज 3.5 साल हो गए हैं भाजपा को सरकार बनाए हुए दूसरे कार्यकाल के लिए, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ और मुख्यमंत्री जी एकला चलो की राह पे हैं। वो जो दिशा निर्देश देते हैं, उनके जो गिने चुने मंत्री हैं, वो उनके आदेश का पालन ही नहीं करते हैं और इससे जो है प्रदेश का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। मंत्रिमंडल का गठन करना, मंत्रिमंडल का विस्तार करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है। वो जब चाहें तब कर सकते हैं और हमारा एक पंचायत के रूप में हमारे काम होते हैं भाजपा में, इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, रायशुमारी करते हुए ये जल्दी से जल्दी अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता भी है और जल्दी वो अपना विस्तार करेंगे। राज्य में फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने वालों पर प्रशासन की सख्त नजर है। राशन कार्ड और परिवार रजिस्टर में फर्जी तरीके से नाम जोड़ने की शिकायतें सामने आने के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद देहरादून में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। डीएम सविन बंसल ने कहा कि जो भी व्यक्ति फर्जी दस्तावेज बनाते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों को ही मिलेगा। कि ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑनरेबल सीएम के सख्त निर्देश हैं कि यदि जो पात्र हैं उनको उनके लाभों से वंचित रखा जा रहा है, कोई भी हमारा फेक राशन कार्ड हो, फेक परिवार रजिस्टर हो, आयुष्मान कार्ड हो, उनके जरिए डाइवर्ट किए जा रहे हैं रिसोर्सेज को, तो उसमें हमने जिले में एसएसपी साहब ने एफआईआर भी लॉन्च करवा दी हैं। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में कार्मिक उनके भाई की वेतन वृद्धि की जल्द जांच करवाएं। दरअसल बीते दिनों हेमंत द्विवेदी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर उन्होंने मंदिर समिति में कार्यरत पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र अजय के भाई की वेतन वृद्धि को लेकर जांच बिठाने को कहा था और अब राजेंद्र अजय ने सिर्फ उनके भाई की नहीं बल्कि मंदिर समिति में चल रही तमाम अनियमितताओं की जांच और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात कही है। देखिए, मैं जो हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, बड़े तेजस्वी अध्यक्ष हैं, बड़े ऊर्जावान हैं, बड़े कर्मठ हैं और उनका एक वीडियो कल जो वायरल हो रहा था और मुझे कई मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी उन्होंने मुझसे सवाल किया था, तो मैंने जो उन्होंने कहा है कि वो मेरे भाई के जो वेतन वृद्धि का मामला है उसकी वो जांच कराएंगे और उसके लिए वो जांच कमेटी बिठाएंगे। तो मैं तो अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं कि उनके इस कदम का।
बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं की भी ड्यूटी लगा दी गई है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बिहार रवाना होने वाले हैं और सीएम धामी बिहार में नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि कर्नाटक, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में चुनावी प्रचार के दौरान बीजेपी आलाकमान की पहली पसंद पुष्कर सिंह धामी रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दीपावली के त्योहार पर जहां एक और बाजारों में रौनक और खुशियों का माहौल है, वहीं दूसरी ओर अंधविश्वास के चलते कुछ लोग बेजुबान जानवरों की बलि तक दे देते हैं। हर साल इस दौरान उल्लू और कछुए जैसे जानवरों की तस्करी के मामले बढ़ जाते हैं। इसे देखते हुए देहरादून पुलिस ने कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि पूर्व में भी पुलिस ने ऐसे मामलों में कई तस्करों को गिरफ्तार किया था। इस बार भी पुलिस की विशेष टीमें सक्रिय हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के अमानवीय कार्य में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि जैसे धार्मिक हमारे आयोजन होते हैं तो कुछ जो गंतियां हैं या जो कहिएगा किसी के जो ऐसी आस्थाएं रहती हैं कि सोचते हैं कि जो इस तरह के जो प्रतिबंधित हमारे पशु पक्षी हैं उनका कहीं पूजा करके या कुछ अन्य कारणों से वो उसकी कोशिश करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि जो हमारा फॉरेस्ट एक्ट हो चाहे हमारा जो ये जितने भी कानून है उसको प्रतिबंधित रखते हैं और इसी सभी चीजों के लिए भी हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे और अन्य विभाग हैं उनके साथ अगर कोई शिकायत कहीं मिलती है तो उसको जाके हम रैंडमली चेक करें, रेड करें। इस बार भी इसको रखा गया टीम को कि इस तरह की कहीं शिकायत आती है, क्योंकि पूर्व में भी ऐसे कुछ प्रकरण आए जहां पर प्रतिबंधित जानवरों पक्षियों को जो है विशेष पूजा के लिए लोग खरीदने का प्रयास करते हैं। तो मैं ये अपील भी करूंगा सभी को कि जो भी हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं वो अलग है, लेकिन जो कानून है वो अलग है। तो उस कानून के ऊपर हटके अगर कोई इस तरह का कृत्य करेगा तो वो कहीं ना कहीं कानून उस पर अपना सख्त रूप अख्तियार करेगा।
उत्तराखंड में अर्बन नक्सल गैंग को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के हालिया बयान के बाद कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने सरकार की जवाबदेही पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में गिरोह सक्रिय है और इससे सरकार की साख पर सवाल उठता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को इन गिरोहों की जानकारी है तो बताएं कि सरगना कौन है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिल कैथोला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने तथ्यों के आधार पर बयान दिया है और सरकार जल्दी ऐसे तत्वों को बेनकाब करेगी। देखिए, इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है और सार्वजनिक रूप से उन्होंने जो है एक कार्यक्रम में ये बात बोली। निश्चित रूप से सारे तथ्य को देखते हुए, सब चीजों को की गहनता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है और कांग्रेस के पेट में जिस प्रकार का दर्द इस बयान के बाद हो रहा है, तो मेरा यही कहना है कि हमारा ये भी मानना होगा कि भाई कांग्रेस जिस प्रकार से कांग्रेसियों के अन्य लोगों के पेट में इस प्रकार का दर्द उस बयान से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता के लोग इनके बीच में भी मौजूद होंगे। इसलिए कांग्रेस के लोगों के पेट में ये दर्द होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है। राज्य में अगर कोई भी अर्बन नक्सल गैंग मतलब गिरोह मतलब जो गिरोह बंद होकर के कोई अपराध करे, अगर इस राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राज में देश में केंद्रीय गृह मंत्री है आदरणीय अमित शाह, राज्य में गृह मंत्री है माननीय मुख्यमंत्री, अगर इस प्रदेश के अंदर कोई गिरोह काम कर रहा है, गैंग काम कर रहा है, चाहे वो अर्बन नक्सल का है, चाहे वो डाकुओं का है, चाहे वो असामाजिक तत्वों का है, मिठाई की अच्छी हाथ दिला दिया आपने। मिठाई तो खिलाएंगे अभी यार, 15 तारीख हो गई, नीचे आके चला गया ऊपर यार, दोबारा बात कौन तपोवन के होटल व्यवसायियों ने जिला विकास प्राधिकरण टेहरी पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने दोहरे मापदंड अपनाने के साथ साथ उत्पीड़न करने का भी सबसे बड़ा आरोप लगाया है, जिसको लेकर होटल व्यवसायियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला विकास प्राधिकरण के खिलाफ होटल व्यवसायियों में काफी गुस्सा दिखाया। जिस पर संदीप भंडारी और लेखराज भंडारी ने बताया कि तपोवन क्षेत्र में जिला विकास प्राधिकरण दोहरे मापदंड अपनाने में लगा है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 3 से 4 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, जिसको प्राधिकरण सील करने की कार्रवाई कर रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो बड़े लोग हैं उनकी कई मंजिलें इमारत यहाँ पे बनी हुई है। मेरे बगल में देख लीजिए, कोई जेएल साहब है, उनकी 6वां लेंटर पड़ चुका है, 7वां लेंटर पड़ चुका है, 2+1 का नक्शा पास है उनका। और गरीब आदमी एक ईंट नहीं रख सकता। मैं ये कहता हूं कि ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक लग्जरी शोरूम है। भूमि बंदोबस्त हुआ ही नहीं है, तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि सन 60 से 4-5 पुलिस है लगातार अपने क्षेत्रों में अपनी जगह पर जाते हैं। आज वो निगम दीवार उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।